बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ में बहुत ही खूबसूरत और डिसेंट, बहुत ही आसान, बहुत ही जल्दी बनने वाला ट्राउज़र का डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले हम ये डिज़ाइन बनाने के लिए हार्ट पेपर ले लेंगे और एक पैटर्न ड्रा कर लेंगे। जो मेरी बहनें ट्राउज़र का डिज़ाइन बनाना चाह रही हैं और ये भी चाहती हैं कि ज़्यादा मेहनत भी ना हो और हमारा जो ट्राउज़र का डिज़ाइन है वो भी बहुत अच्छा सा लगे, खूबसूरत सा लगे और सब पूछे ये कहाँ से बनवाया है, तो उनके लिए मैं ये डिज़ाइन लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी बनने वाला ये ट्राउज़र का डिज़ाइन है और आप घर में बैठे हुए आराम से इसे बना सकती हैं। तो सबसे पहले मैंने एक पैटर्न कटिंग कर ली, इसके बाद ये दूसरा पैटर्न है, इसे भी मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है। पैटर्न बनाना ज़रूरी था क्योंकि उसके बगैर ये डिज़ाइन नहीं बन सकता। तो सबसे पहले अब मैंने एक कैनवस पेपर ले लिया है, ठीक है। इसकी विड्थ और लेंथ मैंने आपको बता दी कितनी है, ठीक है। और इसके बाद 2 इंच के मार्जिन से मैं ये निशान लगा लूँगी और पहले वाला जो पैटर्न इसे मैं इस तरह से रखूँगी, जहाँ पे निशान लगाया वहाँ पे इसकी आउटलाइन रखूँगी इस पैटर्न की और इसे मैं इस तरह से ड्रा कर लूँगी। तो इस तरह से ड्रा करने के बाद दोबारा से मैं निशान लगा लूँगी 2.5 इंच के मार्जिन से। इसके बाद ये छोटे वाला जो मैंने पैटर्न कटिंग किया था, पेटल कटिंग की थी, इसे इस तरह से मैं ऊपर वाली साइड पे रखूँगी, इसे ड्रा करूँगी। इसके बाद बिल्कुल इसके साथ में एक और इस तरह से पैटर्न रखते हुए ड्रा कर लूँगी, पेटल ड्रा करूँगी। और टोटल मैंने इस फ्लावर की जो पेटल ड्रा करनी है, वो मैंने टोटल जो पेटल ड्रा करनी है वो मैंने 6 पेटल बनानी है। 6 पेटल वाला ये फ्लावर ड्रा कर लिया मैंने। इसी तरह से इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैं दोबारा से इन्हें ड्रा कर लूँगी। ठीक है, जो ट्राउज़र की जो ये मैंने बुकरम के जो विड्थ ली है, ठीक है, वो मैं जितने ट्राउज़र की जो विड्थ है, पाइंचे की विड्थ है, उसी के मुताबिक मैंने ये बुकरम की विड्थ रखी है। ठीक है, आप अपने ट्राउज़र के जो पाइंचा रखेंगे उसी के मुताबिक आप इसकी विड्थ रखिएगा इस बुकरम की। और सबसे पहले मैं आपका बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने बहुत ही अच्छे-अच्छे से कमेंट्स किए मेरी वीडियोस में और बहुत लाइक करते हो, पसंद करते हो, सब्सक्राइब करते हो मेरे चैनल को। अब इस तरह से ड्रा करने के बाद इनके सेंटर का जो बुकरम है, ठीक है, उन्हें हम इस तरह से 1 बाय 1 सबको कटिंग कर लेंगे। इनके सेंटर में जितना भी बुकरम है, तो इस तरह से मैंने इसे कटिंग कर लिया है। अब बाहर वाली साइड पे जो आउटलाइन ड्रा की थी, इसे भी हम इसी तरह से आउटलाइन के साथ-साथ कंप्लीट कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है, ठीक है। दोनों ट्राउज़र का जो कट वर्क है वो मैंने इस तरह से इसे कटिंग कर ली है। और फैब्रिक लेंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक इसके ऊपर मैंने इस तरह से इसे पेस्ट कर ली है। और ठीक है, दोनों साइड से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है, जो बुकरम है उसके ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड पे मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है। इसके बाद इनके सेंटर का जो फैब्रिक है, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कटिंग करेंगे, थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ देंगे, उनके सेंटर में कर्स लगा लेंगे। इसके बाद ये मैंने ग्लू स्टिक ली है, ये थोड़ी जेल टाइप ग्लू स्टिक है, बहुत ही स्मूथ है और आराम से ये पेस्ट हो जाती, लग जाती फैब्रिक के ऊपर। ठीक है, जेल टाइप ये है। तो इस तरह से फिर जो फैब्रिक मैंने छोड़ा था उसे मैंने ग्लू स्टिक लगाते हुए पेस्ट कर लिया है। और आपके पास कोई भी फैब्रिक ग्लू हो, उसी उसके साथ भी आप इस फैब्रिक को पेस्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं जो मैंने आपको दिखाई है आपने उसी के साथ ही करना है। ठीक है, इस तरह से फिर सारे फैब्रिक को मैंने पेस्ट कर लिया है। और सारे फैब्रिक को पेस्ट करने के बाद मैं लास्ट में इसे प्रेस करती हूँ, ठीक है। अब ये मेरे पास फैब्रिक है और इसे मैं इस तरह से डबल फोल्ड कर लूँगी। 1 इंच 2 पॉइंट के मार्जिन से इसकी विड्थ रखी मैंने और इसे डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से मैं इसे स्टिच कर लूँगी 1 फुट के मार्जिन से। इसके बाद अब मैंने दोबारा से ग्लू ली है, इसे मैं इस तरह से ग्लू लगाऊंगी। जो स्ट्रिप्स मैंने स्टिच कर ली है, ठीक कर ली थी, उसे मैंने सीधी साइड पे टर्न कर लिया और मैंने इन्हें कटिंग कर लिया जितनी ज़रूरत थी डिज़ाइन के मुताबिक। ठीक है, उसके मुताबिक मैंने इस तरह से इसे कटिंग कर लिया है। तो पहले वन साइड पे इस तरह से मैंने 3 स्ट्रिप्स को पेस्ट कर लिया। इसके बाद इनके सेंटर से इस तरह से मैं 1 बाय 1 निकालती जाऊंगी और 3 स्ट्रिप्स इस साइड पे भी मैं इसी तरह से पेस्ट कर लूँगी। ठीक है, पहले मैं इसे ग्लू के साथ पेस्ट कर लूँगी अच्छे से। तो इसी तरह से अब जो बाकी है डिज़ाइन है उनके सेंटर में इसी तरह से इन स्ट्रिप्स को मैं पेस्ट करूँगी, साथ साथ मैं ग्लू भी लगाती जाऊँगी। अब जब तक मैं इसे पेस्ट करूँ, अगर आप नए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा।
तो ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया मैंने, आप सेम कलर का भी ले सकते हैं। मैंने दूसरे कलर का लिया क्योंकि इसकी शर्ट जो है वो येलो कलर में है, तो इसलिए मैंने ये येलो कलर का ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है। इसके बाद इस तरह से मैं रखूँगी और जिस तरह से हम कट वर्क को स्टिच करते हैं उसी तरह से इस कट वर्क को भी स्टिच करें। जैसे हम दूसरे गुलाई वाले या नॉक वाले कट वर्क बना के उसे स्टिच करते हैं ना, सेम एज इट इज़ भी हमने इसी तरह से स्टिच कर लेना है। इस तरह से ये होगा, बहुत मजबूती से स्टिच हो, आफ्टर वॉशिंग ये ख़राब नहीं होगा। तो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसके नीचे वाली साइड से वो मैंने कटिंग कर लिया और उनके सेंटर में इस तरह से मैं छोटे-छोटे से नॉच लगा लूँगी, यानी कि कट्स लगा दूँगी। फिर इन्हें मैं सीधी साइड पे इस तरह से टर्न कर लूँगी और अच्छे से प्रेस भी कर लूँगी। प्रेस करने के बाद इस तरह से जो आउटलाइन है बाहर वाली साइड पे, इसे मैं इसी तरह से सेम एज़ इट इज़ स्टिच करूँगी ताकि ज़्यादा मज़बूती आ जाए इसके अंदर। ठीक है, और इसी तरह से कंप्लीट मैं इसे स्टिच कर लूँगी। स्टिच करने के बाद इस तरह से फिर जो सेंटर वाला जो पैटर्न है, जो कट वर्क है, उसे भी इसी तरह से स्टिच कर लेना है। और फिर फ्लावर है, इस फ्लावर को भी आउटलाइन के साथ से इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से मैं स्टिच के लिए भी है, मेरे पास ट्राउज़र का पाइंच है और इस तरह से मैं ट्राउज़र के पाइंचे के ऊपर इसे लगाते हुए इसी तरह से स्टिच कर लूँगी। और ये रेडी हो चुका है। और बताइएगा आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा। जहाँ भी अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।